चलिए खबर अंबिकापुर से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बयान दिया है उन्होंने। हो सकता है कोई चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए, ये कहना रेणुका सिंह का। कई जगहों पर चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल है। कमल छाप से हम चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। और देश का एक बड़ा चेहरा है माननीय प्रधानमंत्री जी। कई जगह हमारे चेहरे होंगे, कई जगह पर चेहरे नहीं होंगे, लेकिन अभी चुनाव दूर है। हो सकता है कि किसी न किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े, या तो फिर कमल यानी भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो छाप है हम उस पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ये बयान दिया। कहा हो सकता है कोई चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए, मतलब प्रोजेक्ट किया जाए, और कई जगहों पर चेहरा प्रोजेक्ट कमल है। कमल छाप से हम चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। और देश का एक बड़ा चेहरा है माननीय प्रधानमंत्री जी। कई जगह हमारे चेहरे होंगे, कई जगह पर चेहरे नहीं होंगे, लेकिन अभी चुनाव दूर है। हो सकता है कि किसी न किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े, या तो फिर कमल यानी भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो छाप है हम उस पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस वक्त ये बड़ा बयान दिया जा रहा है केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह की तरफ से, जबकि विधानसभा चुनाव जो है वो करीब है, कि भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने ये बयान दिया कि चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इनपुट एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, विधानसभा में कुछ ही वक्त बचा है और इस तरीके का ये बयान दिया जाता है। देखिए, ये जो बयान आया है रेणुका सिंह का, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की राजनीति बीजेपी के अंदर अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे। इसका ये एक संकेत है। देखिए, थोड़े दिन पहले अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले, जरा विधानसभा चुनाव की ओर चले, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने साफ साफ इनकार कर दिया था बीजेपी के लिए काम करने से, और उनका आरोप था कि रमन सिंह का चेहरा अब नहीं चलेगा। लेकिन अगले कई दिनों तक बीजेपी ने इस बारे में कोई बात नहीं की, और अभी हाल ही में रमन सिंह ने खुद कहा कि वो इसका चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए। यानी उन्हें लग गया है कि अगर उनका चेहरा फिर से आगे किया जाएगा तो हो सकता है बीजेपी के कार्यकर्ता काम न करें। देखिए, जनता रमन सिंह के चेहरे को कितना स्वीकार करेगी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि रमन सिंह के चेहरे को कार्यकर्ता कितना स्वीकार करेंगे, और बीजेपी को लगता है कि शायद 15 साल उन्हें मौका दिया जा चुका है, इसलिए कार्यकर्ता अब कोई दूसरा चेहरा देखना चाहेंगे, और इसीलिए रमन सिंह ने खुद कहा कि वो चेहरा नहीं है। अब अगर कुछ नेता ये कहते रहे कि विधानसभा चुनाव में हम चेहरा लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन रेणुका सिंह ने जो कहा है वो साफ साफ संकेत है कि बीजेपी के अंदर अब दावेदारी भी शुरू हो चुकी है। जैसे ही रमन सिंह ने अपने हाथ पीछे खींचे इस पद को संभालने से या इस पद के लिए दावा करने से, उसके बाद अब बीजेपी के अंदर दावेदारों की लाइन हम आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे। अब दावा कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा कि ओबीसी या एससी या एसटी। देखिए, अभी तो ये तय हो गया दिख रहा है कि ये आने वाले दिनों में इन्हीं तीन ही वर्ग में से किसी एक चेहरे के ऊपर पार्टी हो सकता है दांव लगाए, क्योंकि राजनीति जिस दिशा में जा रही है वो इसी तरह से अभी आगे बढ़ रही है। तो अब आदिवासी नेताओं में भी कुछ नेता लगातार लगे हुए, वो मांग कर रहे हैं कि आदिवासी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। उसी तरह से ओबीसी नेता भी लगातार लगे हुए। अभी आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष का पद और जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है ओबीसी को देकर पार्टी ने एक संकेत दिया है। तो ये दिख रहा है कि आने वाले दिन में चेहरे को लेकर एक झगड़ा या एक खींचतान हम भारतीय जनता पार्टी के भीतर देखेंगे। लेकिन देखिए, अभी कुछ ही दिनों बाद ओम माथुर जो है वो भी दौरा करने वाले हैं, और ऐसे वक्त में रेणुका सिंह की तरफ से ये बयान दिया जाता है, तो इसका क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, पार्टी के प्रभारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अलग अलग नेता केंद्र से आते रहेंगे, वो समीक्षा करते रहेंगे, बैठ के लेते रहेंगे। वो अभी उनका ज्यादातर ध्यान अभी फिलहाल बस्तर की तरफ है पार्टी के नेताओं का, तो वो उस तरफ भी ध्यान देंगे, और जहां कमजोर है, थोड़ा सरगुजा में भी कमजोर है, तो उस तरफ भी ध्यान देंगे। लेकिन
ये जो इनका बयान है ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में जब ओम माथुर हो या दूसरे और भी लोग हों, जब भी वो आएंगे, अलग अलग नेता आएंगे जब केंद्र से, तो उनके सामने ये एक मुद्दा रहेगा कि पार्टी का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री पद के लिए। हालांकि हो सकता है कि अभी इस पे पार्टी विचार न करे, कहा जाए कि हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बात तो छेड़ दी गई है और बात निकली है तो ये जरूर दूर तक जाएगी। बिल्कुल, बात निकली है तो दूर तक तो जरूर जाएगी और देखना होगा कि आखिर किस चेहरे पे बीजेपी जो है वो दांव खेलती है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको वो बयान भी हम रमन सिंह का सुनवा देते हैं जब उनका दर्द कह सकते हैं कि झलका था। 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम, मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं, मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता नहीं। तो ये बयान आपने सुना कि कुछ दिनों पहले जब ब्रह्मानंद नेताम ने अपना नामांकन दाखिल किया था तो उस टाइम पे रमन सिंह ने ये बयान दिया था और आज रेणुका सिंह ने बयान दिया है। तो देखना होगा कि बीजेपी किस चेहरे पे अब विधानसभा से पहले अपना दांव खेलती है सीएम उम्मीदवार के लिए।